कल हमने क्वांटम संख्या पढ़ ली थी, कुछ उनके एग्जाम्पल भी पढ़े थे। आए अपन क्वेश्चन करेंगे इस पे, क्वांटम संख्याओं पे जितने भी क्वेश्चन होंगे आज वो सब क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखो। एसपीडीएफ उपकोष में प्रयोग करके निम्न क्वांटम संख्याओं वाले कक्षक के बारे में बताइए। ठीक है, क्वेश्चन सबको दिख रहा है। एसपीडीएफ उपकोष का प्रयोग करके निम्न क्वांटम संख्याओं वाले कक्षक के बारे में बताइए। मतलब हमें ये बताओ कि जो क्वांटम संख्या वो देगा, अभी क्वेश्चन ही चल रहा है। जैसे क्वांटम संख्या उसने पहली दे दी, क्वांटम संख्या n बराबर 2, l बराबर 1, पहला दे दिया। दूसरा n बराबर 4, l बराबर 0, और तीसरा n बराबर 5 और l बराबर 3, और चौथा n बराबर 3 और l बराबर 2। ये उसने क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन ही है। ठीक है, अब हमें इसका आंसर बताना है कि एसपीडीएफ उपकोष का प्रयोग करना है और इन क्वांटम संख्याओं से हमें कक्षक बताने हैं कि इस क्वांटम संख्या में कौन सा कक्षक है। एसपीडीएफ का हमने प्रयोग करना है और एन और एल के मान दिए हैं, इनसे हमें बताने कि कौन से कक्षक है। तो देखो एन बराबर जब 2 होता है तो उसे 2 को पहले लिख लो। और मैं एक चीज तुम्हें बता दूं, ये मैं उपकोष लिख रहा हूं, उपकोष एस पी डी और एफ, ये मैंने उपकोष लिख दिए। इन उपकोषों के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या एल का मान, एल बराबर कितना होता है इसके लिए 0, 1, 2 और 3। ये एक सारणी मैंने कल बताई थी जो याद होनी चाहिए तुम्हें, कल अपन ने निकाली भी थी। ये कैसे आती है ये मान सारे, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था एस में 2 अधिकतम, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें कक्षक कितने होते हैं? कक्षक, ये तो इलेक्ट्रॉन थे, इसमें एक कक्षक, इसमें 2 कक्षक, नहीं 3 कक्षक, इसमें 5 कक्षक, इसमें 7 कक्षक। एक कक्षक ऐसा होता है, वो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 कक्षक ऐसे होते हैं और प्रत्येक में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसमें 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5, और इसमें 7 कक्षक होते हैं। ठीक है, ये मैंने कल तुम्हें बता दिया था। ये हमें किसने बताया था? द्विगंशी क्वांटम संख्या में पता चला था इसके बारे में। तो देखो n बराबर 2 है, l बराबर 1 होता है। जब l बराबर 1 होता है तो कौन सा उपकोष? p। तो n बराबर 2 और l बराबर 1, तो कौन सा उपकोष हो गया? 2p उपकोष। तो मैं इसका यहीं पे सॉल्यूशन कर देता हूँ। फर्स्ट का इसको लिख देंगे 2 और p कक्षक। इसको कक्षक भी कह सकते हो, उपकोष भी कह सकते हो, 2p उपकोष या 2p कक्षक। ठीक है, बोलो ये समझ में आया क्या इतना? ये कैसे लिखा हमने? बताओ बच्चों, ये कैसे लिखा हमने? 2p कक्षक, n बराबर 2 तो 2 लिख दिया, p के l के लिए p होता है तो 2p कक्षक। अब मुझे इसके लिए बताओ जरा सॉल्यूशन नंबर सेकंड, कौन सा कक्षक होगा? अब देखो, अब इसमें बताओ मुझे, n बराबर 4 है और l इक्वल टू 0 है, तो कौन सा कक्षक होगा? 4। तो आगे लिखेंगे n के लिए। l के लिए कौन सा कक्षक होता है? l के लिए p होता है, लेकिन l नहीं, सॉरी, l बराबर 0 के लिए कौन सा होता है? l बराबर 0 के लिए s होता है। तो ये कौन सा कक्षक हो गया? 4s
कक्षक। अच्छा इसमें बताओ थर्ड में 4f बोल रहा है। हाँ 4f। देखो इसमें बताओ, इसमें n बराबर 5 है और l बराबर 3 है। n बराबर 5 है और l बराबर 3 है, तब बताओ। जो n का मान होता है वो तो आगे लिखते हैं उसको। कितना है यार, n का मान 5 है तो इसको 5 को पहले ही लिख लो, ठीक है। और l बराबर 3 के लिए देखो, l बराबर 3 के लिए कौन सा उपकोष यूज होता है, f। तो ये हो गया 5f कक्षक। ये पता है एक एक नंबर के 4 नंबर मिल जाएंगे, एक एक नंबर से 4 मिल जाएंगे, 4 क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन बताओ, सॉल्यूशन नंबर 4 में n बराबर 3 है तो 3 तो आगे लिख लो। जो n होता है वो आगे लिखा जाता है, सबसे पहले n आता है। फिर l, l का मान कितना है 2, और d 2 के लिए कौन सा कक्षक यूज होता है, d। तो 3d कक्षक, इनको उपकोष भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया सबको ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के। अब मैं तुम्हें उल्टे दे रहा हूं, ठीक है। उल्टे का मतलब कक्षक दूंगा और क्वांटम संख्या निकालना। चलो निम्न लिखो, क्वेश्चन लिखा करो, फिर कहते हो तुम कि हम लिख नहीं पाए थे। लिखते हो नहीं, नोट्स बनाते नहीं हो, तो क्या मैं अब घुस जाऊं तुम्हारे अंदर। तुम खुद नोट्स बनाओ मत, मैं बोलूं उसे लिखो मत, फिर कहो कि अब समझ में नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा। ठीक है दिख नहीं रहा, तुम क्वेश्चन तो लिख सकते हो, उसको सॉल्व करो। देखने की जरूरत जहां होगी वहां मुझे बताना। लिखो निम्न कक्षकों के संगत, निम्न कक्षकों के संगत n तथा l के मान ज्ञात करो। n तथा l के मान ज्ञात करो। अब इसमें देखो चाहे मत देखो, वो तो तुम्हें लिखना है। निम्न कक्षकों की संगत n और l मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या के मान ज्ञात करो, ठीक है। नंबर 1 कक्षक दे रहा है वो 3s कक्षक। सेकंड 4d कक्षक। थर्ड 5p कक्षक। और फोर्थ है 6f कक्षक। इनसे हमें क्या निकालने हैं, n और l के मान ज्ञात करने हैं सबके लिए। तो बताओ फर्स्ट के लिए 3s के लिए मुझे क्या बता दो, कक्षक बता दो। l बराबर 0, हाँ सही कह रहे हो। n बराबर 3, क्योंकि जो आगे लिखा है वो मैंने तुम्हें बताया n का मान होता है n बराबर 3, और l बराबर s के लिए क्या होता है, s के लिए l होता है 0। बिल्कुल सही आंसर है, इसमें तुम्हें 1 नंबर मिलेगा। अब सेकंड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सेकंड n बराबर 4 और l बराबर d के लिए l कितना होता है 2, तो 2 लिख दो, सेकंड का आंसर हो गया। सॉल्यूशन नंबर 3 n बराबर कितना है इसमें 5 और l बराबर p के लिए कितना होता है, p के लिए l होता है 1, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 4 तो n बराबर कितना है 6 और l बराबर f के लिए कितना होता है 3। बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया क्या। अब मैं और दे रहा हूं कुछ क्वेश्चन, लेकिन उसके लिए एक नोट पॉइंट लिखना पड़ेगा पहले, वो लिख लो। किसी कोष के लिए कुल कक्षकों की संख्या n² होती है, एक नोट पॉइंट लिख लो। किसी कोष के लिए
किसी कोष के लिए कुल कक्षकों की संख्या बराबर n स्क्वायर होती है। माने मुख्य क्वांटम संख्या के मान का यदि वर्ग कर देते हो तो उसमें कुल कक्षक आ जाते हैं। जैसे मान लो मैंने ये एक डायग्राम कल बनवाया था तुमसे इस टाइप का, इसमें n बराबर 1 है, इसमें n बराबर 2 है, इसमें n बराबर 3 है। यदि मुझसे कोई कहे कि भाई साहब इस कोष में, ये कोष है, ये क्या है, सभी कोष है, इन कोषों के अंदर मुझे कक्षक बताओ। वैसे तो तुम जानते हो इसमें एक कक्षक होता है एस उपकोष में, इसमें 2 होते हैं, इसमें 3 होते हैं, और अगले वाले में यदि मैं बनाऊं तो 4 होते हैं, SPDF। एस तो पहले से ही चालू हो जाता है, और 2 n बराबर 2 पे पी चालू हो जाता है, तीसरे नंबर पे डी और चौथे नंबर पे एफ चालू हो जाता है। मैं तुमसे कहूं कि n का मान 2 है तो कक्षक बताओ। n का मान 2 से आप कोष तो निकाल सकते हो, K L M और अगला वाला होगा तो n, लेकिन n बराबर 2 के लिए कक्षक पूछ रहा है तो 2 का वर्ग कर दो, कक्षक अपने आप आ जाएंगे। जैसे n बराबर 2 के लिए कितने कक्षक होंगे, 2 का वर्ग 4। इसका मैं प्रूफ भी दूंगा कि 4 कैसे है। मान लो यदि n बराबर 3 हो तो कितने कक्षक निकलेंगे, 9, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, किसी कोष के लिए कुल कक्षकों की संख्या। कोष में डायरेक्ट कक्षक पूछ रहा है, यदि कोष में द्विगुणित क्वांटम संख्या का मान पूछता है l, तो अपन उस फॉर्मूले से निकाल देते 2l प्लस 1 से 0 से n माइनस 1 से, लेकिन वो तो कक्षक पूछ रहा है। तो चलिए इस पे क्वेश्चन कराता हूं मैं, तब समझ में अच्छा है। क्वेश्चन लिखो सब। तीसरा क्वेश्चन है, मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या होती है n, मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 है, n बराबर 3 से संबंधित, n बराबर 3 से संबंधित कक्षकों की कुल संख्या क्या होगी। कक्षकों की कुल संख्या क्या होगी, तो फॉर्मूले से बताओ पहले तो मुझे तुम लोग सभी, कितनी होगी कक्षकों की कुल संख्या। 9। कई बच्चे बोल रहे हैं 9, सही है। देखो इसकी मैं 2 मेथड बताऊंगा, एक तो जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वही वाली, n बराबर 3 के लिए कुल कक्षक, कुल कक्षक n बराबर 3 के लिए कुल कक्षक, कुल कक्षक क्या होते हैं, n स्क्वायर, और n की जगह कितना रख दिया, 3 का स्क्वायर, बराबर आ गए 9। ठीक है, तो एक आंसर तो ये आ गया एक मेथड से। अब मैं तुम्हें इसका प्रूफ देता हूं कि ये 9 कैसे आए। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लिया तो हमें पता चल गया। मान लो तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं रहा तो तुम कैसे निकालो, तो हम ऐसे निकालेंगे कक्षक। बताओ n बराबर 3 से कक्षक निकाल सकते हो, कितने होंगे। कक्षक का मतलब हो गया आपको क्या निकालने पड़ेंगे, m के मान। क्या निकालने पड़ेंगे, m के मान। और m के मानों को बताओ क्या बोलते हैं, कुल कक्षक बोलते हैं कि नहीं, कल भी मैंने कराए थे। कुल कक्षक काय से निकलते हैं, ये 12 प्लस 1 से निकलते हैं कि नहीं, बताओ। 12 प्लस 1 से ही निकलते हैं या नहीं। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं L के मान, ठीक है, ये L के मान लिख दिए मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने लिख दिया n का। तो n का मान कितना दिया है इसमें हमें, बताओ। n का मान दिया है हमें 3।
तो इससे हमें ये मान निकालने हैं, तो वो तो निकाल सकते हैं। देखो n बराबर 3 है, तो l का मान कहाँ से कहाँ चलता है, 0 से n-1 तक चलता है। तो देखो 0 तो होगा ही होगा, और n-1 तक चलना है तो 1 भी होगा और 2 भी होगा। होगा कि नहीं? l के मान 0 भी होगा, 1 भी होगा और 2 भी होगा। और l बराबर 0 के लिए m का मान क्या होता है, m का मान 0 होता है। बताओ कि m बराबर 0 कितने कक्षक हो गए। देखो इसको रखो, रख दो इसको यहाँ पे, 0 इंटू 2 1, कितने कक्षक आ गए, एक, एक कक्षक, एक कक्षक हो गया जी। l बराबर 1 के लिए बताओ m के मान कितने, m के मान क्या होते हैं, -l से +l तक, यही तो होते हैं शून्य से। तो -1, 0 और +1, बताओ कितने कक्षक है ये, 3। तो ये हो गए 3 कक्षक। l बराबर 2 है तो m के मान -2, -1, 0, +1 और +2, कितने कक्षक है ये, 5 कक्षक। हो गए कि नहीं? माने एक कक्षक यहाँ, 3 कक्षक यहाँ, 5 यहाँ, इन सबको जोड़ दो, कुल कक्षक जोड़ दो, कुल कक्षक कितने आए, 1 और 3 1 4 और 4 और 5 9 कक्षक। आ गए कि नहीं? तो आप सोचो इस मेथड से भी हम कक्षक निकाल सकते हैं, वो डायरेक्ट मेथड से भी हम निकाल सकते हैं। बोलो नहीं समझ में आया तो दोबारा से इसको समझेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, यदि n बराबर 4 हो तो द्विगंशी क्वांटम संख्या चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान ज्ञात करो। यदि करो इसको, मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया है तुम्हें, मुझे l और m के मान बताओ यदि n बराबर 4 हो। ठीक है, n बराबर 4 हो तो इसके लिए मुझे l बताओ और मुझे m बताओ। करो इसको, कर लिया तो मुझे बताना। कर लिए? चलो बहुत अच्छी बात है, तो मैं करा देता हूं। अब देखो n बराबर 4 के लिए l 0 होता है, l 1 होता है, l 2 होता है और l 3 होता है। l बराबर 0 में m 0 ही होता है, कितने कक्षक, एक। l बराबर 1 में m का मान -1, 0 +1, कितने कक्षक हैं, 3। l बराबर 2 के लिए m के मान -2, -1, 0 +1 और +2, कितने कक्षक, 5। ठीक है, और l बराबर 3 के लिए -3, -2, -1, 0 +1 +2 और +3, कितने कक्षक हैं, 7। ठीक है, ये मान आ गए। हालांकि इन कक्षकों को नहीं भी लिखोगे तो भी कोई पूछने की बात नहीं, क्योंकि वो पूछ नहीं रहा है इनके मान कि कितने, वो सिर्फ m के मान पूछ रहा है, वो ये नहीं पूछ रहा कि कुल कितने मान है। हालांकि तुम गिन सकते हो, इन मानों को गिन लोगे तो बताओ क्या पता चल जाएगा हमें, कुल कक्षक। इन मानों को देखो, ये कितने मान है, 7, 7 5 12, 13 14 15 और 1 16, 16 कक्षक निकल के आए। देखो n बराबर 4 है तो 16 है कि नहीं। माने यदि n बराबर 4 देके वो तुमसे कक्षक पूछता तो भी तुम्हें यही मान निकालने पड़ते, या फिर वो n स्क्वायर मेथड लगाते, n पे घात 2। आगे समझ में? क्वेश्चन है नेक्स्ट, S P D और F उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या
एसपीडीएफ उपकोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, कॉमा, एल का मान तथा कक्षकों की संख्या ज्ञात करो। कक्षकों की संख्या ज्ञात करो। कैसे करते हो, क्या क्या निकालना है, हमें क्या दिए पहले तो ये देखो, हमें उपकोष दिए हैं, तो एक कॉलम तो हम बनाएंगे उपकोष का, उपकोष जिसमें क्या रहेंगे हमारे उपकोष एस, पी, डी और एफ, ये तो हमें दिया ही है। फिर हमें क्या निकालना है, एल का मान, तो हम लिखेंगे एल का मान, तो इसमें हम लोग इस कॉलम में लिख लेंगे एल के मान। फिर हमें अधिकतम संख्या, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या भी निकालनी है और कक्षकों की संख्या भी निकालनी है, तो चाहे कुछ भी निकाल लो। कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या निकाल लेंगे, और एक कॉलम हमारा काय का बनेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। बताओ इसको निकाल सकते हो क्या, कोशिश करो, है ना। एल के मान तो आपको पता होगा, इसके लिए क्या होते हैं, कक्षकों की संख्या हम काय से निकालते हैं, 2l + 1 से, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कक्षकों से क्या होती है बताओ, इलेक्ट्रॉन की संख्या कक्षकों से क्या होती है, जस्ट डबल। देखो, एक कक्षक होता है तो इलेक्ट्रॉन 2, 3 कक्षक होते हैं तो इलेक्ट्रॉन 6, 5 कक्षक होते हैं तो इलेक्ट्रॉन 10, और 7 होते हैं तो इलेक्ट्रॉन 14। क्योंकि एक कक्षक में 2 आते हैं, तो बताओ 3 कक्षक में कितने आएंगे, 6, दुगने होते हैं हमेशा। एस के लिए एल का मान क्या होता है, 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। ये तो एल के मान आ गए, तुरंत पढ़ोगे ना ढंग से तो कुछ नहीं है इनमें क्वेश्चन में। एल बराबर जब 0 है तो कक्षक कैसे निकलते हैं, इस मान में, इस फॉर्मूले में मान रख दो, 2l + 1, 2 × 0 + 1 कितना मान आ गया, 1, कक्षक कितना आ गया, 1। या फिर ऐसे निकाल लो, 2 × 0 + 1 = 1, 1 रखो तो 2 × 1 + 1 = 2 × 2 + 3, 1 हो गया। अब 2 × 2 रख दो, एल का मान यहाँ पे, 2 + 1 = 2 दूनी 4 और 1 5, 3 रख दो, की 3 दूनी 6, 2 × 3 + 1, 3 दूनी 6 और 1 7, कक्षक आ गए 1 3 5 और 7। ये किसमें कक्षक आएंगे बताओ, कोई तुमसे पूछे इसमें कितने कक्षक, तो नहीं बता पाओगे, एक होता है, हमेशा एक होता है। पी में कोई पूछे कितने कक्षक, तो बोल देना 3, डी में कोई पूछे कितने कक्षक, बोल देना 5, और एफ में कोई पूछे कितने कक्षक, तो 7। अभी भी ये बने हुए हैं, देखो, एस में 1 कक्षक, पी में 3, ये कल मैंने बताए भी थे कैसे निकलते हैं, आज भी फिर बता दिए। बोलो इतना समझ में आया। अब मुझे इलेक्ट्रॉन कैसे बताओगे कि एक कक्षक में हमेशा, एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो ये कक्षक है तो इलेक्ट्रॉन कितने कर दो, 2, 3 कक्षक है तो इलेक्ट्रॉन कितने कर दो, 6, 5 कक्षक है तो इलेक्ट्रॉन 10, और 7 कक्षक है तो इलेक्ट्रॉन 14। ये हमारी एक टेबल बन गई, ये जरूर ओटी में आती है, इसको बिल्कुल याद रखना। तुम्हें कोई पूछे एसपीडीएफ में एल के मान तो बता देना 0 1 2 3 होते हैं। कोई पूछे कि एसपीडीएफ में कक्षकों की संख्या, तो बोल देना एस में 1 होता है, पी में 3 होते हैं, डी में 5 और एफ में 14 होते हैं, वो सॉरी 7 होते हैं। फिर पूछे किन में इलेक्ट्रॉन बताओ, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन और डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कक्षकों से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, दुगने होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया।
और इलेक्ट्रॉन लिखने का तरीका ये होता है, एस में यदि मुझे 2 दिखाने हैं तो स्केल लगता है, पी में यदि मुझे 6 दिखाने हैं तो 6 की घात लगती है, मतलब लिखते हैं, तरीका है, घात नहीं है। और डी में 10 दिखाने हैं तो ऐसे, और एफ में 14 दिखाने हैं तो एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। एस में मैं कक्षक बनाता हूं तो ऐसा ही, और इलेक्ट्रॉन बनने का तरीका ऐसा होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे। पी में मैं यदि दिखाऊं 3 कक्षकों को तो ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और डी में यदि मैं 5 कक्षक बनाऊं 1, 2, 3, 4 और 5, और सब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 2। देखो 10 हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। और एफ में मैं 14 7 बनाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। और सब में 2 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये भरने का इसमें तरीका होता है, जो कोशों में कक्षक होते हैं और कक्षकों में इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोलो समझ में आया क्या? आ गया? चलो दो, फिर अच्छी बात है। क्वेश्चन लिखो अगला, एक इलेक्ट्रॉन किसी 3D कक्षक में है, कोई इलेक्ट्रॉन है एक, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन किसी 3D कक्षक में है, एक इलेक्ट्रॉन किसी 3D कक्षक में है, एक इलेक्ट्रॉन किसी 3D कक्षक में है। इसके लिए N, L तथा M के मान ज्ञात करो। एक इलेक्ट्रॉन किसी 3D कक्षक में, कोई इलेक्ट्रॉन है जो 3D कक्षक में है, इसके लिए N, L तथा M के मान ज्ञात कर लोगे? कैसे करोगे? सॉल्यूशन, एक इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में है तो मुझे किसके लिए निकालना है? 3D कक्षक के लिए। 3D कक्षक के लिए मुझे फाइंड करना है, क्या क्या निकालना है? N, L और M। तो देखो N बराबर कितना है? 3। और D के लिए L कितना होता है? D के लिए L कितना होता है देखना, D के लिए L होता है 2, तो L का मान आ गया 2, ठीक है। और M के मान भी निकालने हैं, लेकिन 3D के लिए निकालने हैं अपन को। तो D के लिए तो तुमने निकाल दिया, M के मान कितने होंगे? L का मान 2 है, तो M के मान -2 से +2, तो क्या होगा? -2 -1 0 +1 और, ठीक है बच्चे।